नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त माह के बस पहले वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है रेलवे की। किसकी? रेलवे की। हाल ही में रेलवे ने एक नोटिस तो जारी नहीं किया, नोटिस जारी किया था अभी जुलाई महीने में। तो उसमें बताया गया था कि जल्दी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए वेंडर जारी किया जाएगा। जो कंपनी एग्ज़ाम लेगी उनको ठेका दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए एजेंसी नियुक्त की जाएगी और चुनाव किया जाएगा उनका। लेकिन उनकी तारीख पे तारीख वापस उनको फिर आगे बढ़ा दिया गया। अभी जो एजेंसी एग्ज़ाम लेने के लिए जो चल रही थी टेंडर प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने की कोई चांस नहीं है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर कि रेलवे 1.5 लाख कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकालेगा, छटनी करेगा उनकी कर्मचारियों की। ठीक है, तो ठीक है, रेलवे की दो बड़ी खबरें हैं कि वेंडर भी आगे बढ़ा दिया, वेंडर जो होने वाला था उसको आगे बढ़ा दिया गया है, और रेलवे के एग्ज़ाम के भी कोई हाल फिलहाल आसार नहीं है। तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, जब एग्ज़ाम होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू रहिए आप अपने एग्ज़ाम के साथ। तो आइए हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहला ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरा है 5वें स्थान पर, तीसरा है दूसरे स्थान पर, चौथा है 10वें स्थान पर। तो हाल ही में जो वायु प्रदूषण रिपोर्ट जारी हुई है शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें भारत का स्थान रहा है दूसरा। कौन सा स्थान रहा? भारत का दूसरा स्थान रहा है भारत का। ठीक है, वायु प्रदूषण सूचकांक में दूसरा स्थान रहा है भारत का। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है बांग्लादेश। कौन सा देश रहा है? बांग्लादेश। ये देश रहा है पहले स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है? बांग्लादेश। भारत का स्थान वायु प्रदूषण रिपोर्ट में दूसरा। और उसके अलावा एक और बात करें कि वायु प्रदूषण में भारत के कौन से राज्य में कौन से शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है या सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है? वह है लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत का सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषण वाला शहर है। तो याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, अभी हाल ही के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कौन सी कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है फेसबुक, चौथा है एप्पल। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे महंगी, सबसे मूल्यवान, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है एप्पल। कौन सी बनी है? एप्पल। एप्पल कंपनी बनी है सबसे मूल्यवान कंपनी। अभी पहले थी सऊदी अरामको, ये थी सऊदी अरब की कंपनी है, ये सऊदी अरब की कंपनी है और ये तेल की कंपनी है, मतलब तेल से संबंधित तेल क्षेत्र में है, तेल कंपनी है ये सऊदी अरामको। ठीक है, अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल है, उसके संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स क्या थे? संस्थापक। एप्पल के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स थे संस्थापक। इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी एप्पल कंपनी की। और ये महंगे आईफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह की बहुत बड़ी कंपनी है, जो आपको पता है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसके अलावा बात करें तो अभी एप्पल के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ हैं, अभी एप्पल के सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं टिम कुक। अब बात करते हैं अमेजन कंपनी के बारे में। अमेजन कंपनी, इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस किसके सीईओ हैं? अमेजन कंपनी के। और उनके बारे में एक और फैक्ट, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। अब फेसबुक की बात कर, फेसबुक आप भी चलाते होंगे, इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं जो फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कि सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है एप्पल। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, सीईओ है टिम कुक। उसके अलावा बात करें अमेजन की, तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस,
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो कृपया इनको ध्यान रखें अच्छे से। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी बनाने की योजना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव योजना बनाई है एक 3 राजधानी बनाने का, तो उस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, उस योजना को मंजूरी दे दी है। अब ये मामला हाई कोर्ट में है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में है कि वो क्या करता है, कि योजना को मंजूरी देता है कि नहीं। अब बात हो रही है 3 राजधानी की, तो 3 राजधानी कौन सी बन रही है? एक तो बन रही है करनूल, एक है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पहली है करनूल, एक है विशाखापट्टनम और एक है अमरावती। बात चल रही है आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने की, तो 3 राजधानियां बना रहे हैं, तो कौन कौन सी का नाम चर्चा में? तो पहला है करनूल, एक है विशाखापट्टनम, एक है अमरावती। इन तीनों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है, तीनों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। 2024 तक यही राजधानी रहेगी, उसके बाद तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की अगर प्रस्ताव पास होता है तो ये तीनों राजधानियां बन जाएगी, वरना अमरावती प्रस्तावित आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का भी सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? अभी मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी हैं। जगनमोहन रेड्डी है अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण चंद्रन है जो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के, और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्स में, याद रखने। और एक और बात, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। कब हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। एक और बात, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं इसे। एक और बात, आंध्र प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट नदियां बहती हैं, कृष्णा और गोदावरी। कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां भी बहती है। इनको याद करने का तरीका जीके। क्या? जीके। जी से गोदावरी, के से कृष्णा, जीके इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने की योजना को राज्यपाल ने मंजूरी दी है? अभी हाईकोर्ट में है इसका मामला, जल्दी जो भी है फैसला हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाद चीनी कंपनी टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है नेपाल, चौथा है मालदीव। तो हाल ही में भारत ने टिकटॉक को बैन किया है। टिकटॉक जो कंपनी है, एक ऐप भी है उसका, तो उसको जो बैन किया है भारत के बाद किसने किया है? अमेरिका ने किया है। भारत के बाद अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? सब जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस चीनी कंपनी को आईपीएल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? पहला ऑप्शन है डीएलएफ, दूसरा है बायजूस, तीसरा है वीवो, चौथा है टिकटॉक। क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से किसे हटाया है? कौन सी कंपनी को हटाया है? तो वो हटाया
वीवो को। किससे हटाया? वीवो को। वीवो के साथ जो करार था स्पॉन्सरशिप का आईपीएल का, उसको बीसीसीआई ने भी हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। टिकटॉक का पता है आपको, टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है। टिकटॉक समेत स्टार्ट में 59 कंपनियों को, उसके बाद 47 पहले 59 ऐप्स को, फिर 47 ऐप्स को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया भारत में। अब बात करें डीएलएफ के बारे में। आईपीएल का पहला प्रायोजक था डीएलएफ। आईपीएल का पहला स्पॉन्सरशिप या प्रायोजक बोलते हैं इसको हिंदी में, वो था कौन सा था? डीएलएफ। ये इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी है। उसके बाद बायजू। बायजू क्या है? बायजू बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसका प्रायोजक है बायजूस। क्या है? प्रायोजक। बायजूस एक एजुकेशनल कंपनी है बायजूस। ठीक है, इसके मालिक है रविंद्रन बायजू, और इसको बीसीसीआई ने 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक बनाया है, स्पॉन्सर दिया है, स्पॉन्सरशिप किया है। मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें आपने देखा होगा टीम इंडिया की जर्सी पे सामने फ्रंट पे बायजूस लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये बीसीसीआई और भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का प्रायोजक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही, तो याद रखना इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव किसे बनाया है? पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, दूसरा है शक्तिकांत दास, तीसरा है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, चौथा है सुभाष गर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब इसको याद करने का तरीका कि किसे बनाया गया है, तो इसमें देखो अमित शाह का शाह आ रहा है, हार्दिक पटेल का हार्दिक आ रहा है, और सतीश चंद्र आ रहा है। ठीक है, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को मोदी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। अब बात करें ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, ये हैं एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। एक्स आरबीआई गवर्नर, मतलब आरबीआई के गवर्नर रहे पहले। ठीक है, रघुराम राजन। शक्तिकांत दास, ये भी आरबीआई गवर्नर है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है। सुभाष गर्ग, यह है भारत के वित्त सचिव। कौन है? वित्त सचिव हैं ये भारत के। वित्त सचिव कौन है? सुभाष गर्ग। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक के प्रमुख किसे बनाया गया? कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के प्रमुख किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा है सुभाष गर्ग, तीसरा है शशिधर जगदीशन, चौथा है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख किसे बनाया गया? वो बनाया है शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का नया प्रमुख बनाया गया। शक्तिकांत दास आपको पता है आरबीआई के गवर्नर है, सुभाष गर्ग वित्त सचिव है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एचडीएफसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन याद। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा केरल, चौथा उत्तराखंड। कि हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ खोला जा रहा है? उत्तराखंड में। क्या खोला जा रहा है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, भारत का पहला। ठीक है, उत्तराखंड। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून क्या है? राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो उत्तराखंड के सीएम हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य कहाँ की राज्यपाल है? तो वह है उत्तराखंड की। इसको याद करने की कोई ट्रिक कि जैसे छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको मान लो उसने ऊपर चढ़ गया, छत पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया, तो उसको बोलेंगे बेबी उतर जा, बेबी उतर जा वरना गिर जाएगी। तो उत्तराखंड से बेबी उतर जा, बेबी उतर जा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजधानी है देहरादून। और अभी एक और राजधानी बनाई गई है, देहरादून की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, तो वो बनाया गया गैरसैंड को।
गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है जयपुर, चौथा है गोवा। कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है पटना में। कहाँ खोला गया है? पटना में। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में खोला जा रहा है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसके अलावा एक और है ऑप्शन है भागलपुर। यहाँ पे बिहार का, कहाँ का? बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो खोला गया भागलपुर, बिहार में। ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। वो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है केरल। ठीक है, कि हाल ही में कौन से राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। अब ये क्या योजना है? इस योजना के द्वारा लोगों को 8 रुपये में खाना मिलेगा। कितने में? 8 रुपये थाली में खाना मिलेगा इसमें। ठीक है, 8 रुपये थाली में खाना मिलेगा, पौष्टिक। ओके, अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं यानी गवर्नर, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र हैं जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। बात हो रही राजस्थान, तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। कौन सी योजना शुरू की है? इंदिरा रसोई योजना बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है चंद्रयान, दूसरा है मार्स 2020, तीसरा है मंगलयान, चौथा है तियानवेन फर्स्ट। तो हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मार्स 2020। ठीक है, अब ये किसका मिशन है? तो ये अमेरिका का मिशन है। किस लिए है? मंगल ग्रह के लिए। किस लिए? मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए। एक और बात, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। तो ये भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह है। यह बात हो रही नासा की, तो नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का पूरा नाम है। ठीक है, और नासा का मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर का इंस्टीट्यूट है। अमेरिका की जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ये नासा, अमेरिका के। ठीक है, और इसको मार्च 2020 को भी हाल ही में जुलाई में लॉन्च किया गया है मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, अब बात करें पहले ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है चंद्रयान, ये भारत का चंद्र मिशन था। आपको पता है 2 मिशन भारत ने लॉन्च कर चुके हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ मंगलयान, ये भी भारत का एक मंगल मिशन था जो मंगल ग्रह के लिए था। और ये तियानवेन फर्स्ट, तो यह है जो चीन का, कहाँ का? चीन का मंगल मिशन था जो भी हाल ही में जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के 2 मिशन हैं, चंद्रयान और मंगलयान। कभी पूछ ले तो भारत के हैं दोनों मिशन। मार्च 2020 अमेरिका और नासा का हो गया। यह है तियानवेन फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2020 में इसको लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। चीन का पहला मंगल ग्रह के लिए मिशन है, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। याद रखना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं।
कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ईरान। ठीक है, कि अभी हाल ही में कौन से देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। इसका राइट आंसर होगा ईरान। कौन सा होगा? ईरान। अब ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। कौन सी राजधानी है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। राष्ट्रपति है हसन रूहानी, ये हैं राष्ट्रपति ईरान के। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। राजधानी है तेहरान। तो अभी ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। पहला ऑप्शन है 29 जुलाई, दूसरा है 2 अगस्त, तीसरा है 5 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 4 अगस्त। ठीक है, तो हाल ही में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, राम मंदिर की नींव रखी गई है। कब रखी गई है? वो 5 अगस्त को रखी गई है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई है, शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। और एक और ऑप्शन है 29 जुलाई। इस दिन मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। कौन सा? विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब बात करें अयोध्या के श्री राम मंदिर के बारे में। श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में, श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में बात करें, ये अयोध्या में तो बन ही रहा है। ठीक है, और एक और बात, अयोध्या का पुराना नाम पूछते हैं कई बार। तो अयोध्या का पुराना नाम है फैजाबाद। क्या है? फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है फैजाबाद। अयोध्या है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता अयोध्या। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम फैजाबाद था। और अयोध्या, एक और बात पूछा गया क्वेश्चन है, ये सरयू नदी के किनारे पड़ता है। किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे पड़ता है अयोध्या। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 5 दशक से विवाद चल रहा था श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में। तो ये फैसला आया था पिछले कुछ दिनों दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर। उसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रकृति जोरों पर थी। तो जो विवादित ज़मीन थी इस मामले की, वो थी 2.77 एकड़ ज़मीन। इस पर विवाद था। 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद था, जो क्लियर हुआ है, पर विवाद था। ठीक है, अब यहाँ पे मंदिर बन रहा है, उसको बनाएगी कौन? तो बनाने वाली कंपनी का नाम है L&T कंपनी। जो राम मंदिर का निर्माण कर रही है वो L&T कंपनी काम कर रही है, इसका निर्माण कर रही है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी इसका पूरा नाम है। ये काम कर रही है और ये निर्माण होगा 3.5 साल में पूरा, 3.5 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इसका टारगेट है 3.5 साल में पूरा होने की। ठीक है, यहाँ पे जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो बनेगा 3 मंजिला। कितना बनेगा? 3 मंजिला इमारत बनेगी ये। ठीक है, 3 मंजिला इमारत बनेगी, मतलब 3 मंजिला होगा ये मंदिर। 3 मंजिला इमारत मंदिर की ऊंचाई होगी। और अयोध्या की एक और बात कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट। कितनी होगी? 161 फीट ऊंचाई होगी, 161 फीट। ठीक है, तो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त को। अयोध्या पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद है। अयोध्या पड़ता है सरयू नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? सरयू नदी के किनारे। और जो विवाद था, जिस ज़मीन जो कोर्ट में मामला चल रहा था पहले अयोध्या में, वो 2.77 एकड़ ज़मीन थी, उस पर विवाद चल रहा था। और जो अभी श्री राम मंदिर का निर्माण करेगी उस कंपनी नाम है L&T कंपनी। और ये पूरा होगा 3.5 साल में, लगभग 3.5 वर्ष में पूरा होगा। 3 मंजिला मंदिर बनेगा और इस मंदिर की ऊंचाई होगी 161 फीट। ये अभी है 161 फीट ऊंची, जो पहले थी वो 141 फीट थी। कितनी थी? 141 फीट इन्होंने पहले ऊंचाई रखने का फैसला किया था, लेकिन अभी इन्होंने 20 फीट बढ़ा के 161 फीट कर दिया गया है। तो पहले पूछे कि पूर्व में ऊंचाई कितनी थी, अब कितनी रखी थी? तो पूर्व में ऊंचाई कर रखी थी 141 फीट। ठीक है,
तो ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य को केसर के लिए जीआई टैग मिला है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। आपके सामने बात कर रहे हैं केरल के लिए केसर के लिए जीआई टैग के बारे में। आपको पता है कि केसर सबसे ज़्यादा इंडिया में या शायद एकमात्र राज्य जहाँ पे होती है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है केसर के लिए। अभी जीआई टैग क्या है? यह हाल ही में पिछले 2-3 सालों से बहुत चर्चा में कि जीआई टैग क्या है। तो इसका पूरा नाम है जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसका हिंदी में नाम होता है भौगोलिक संकेतक। जीआई का मतलब भौगोलिक संकेतक। अभी जीआई टैग क्यों दिया जाता है कि जिस राज्य में या जिस जगह कोई भी चीज़ की बहुतायत मात्रा में उसका उत्पादन होता है या उसका एकाधिकार होता है उस क्षेत्र में, उसको जीआई टैग देते हैं। कि जैसे केसर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, तो इसको जीआई टैग दिया है उस राज्य को जिसमें ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, वहाँ उसका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है यूएई या संयुक्त अरब अमीरात इसका पूरा नाम है। अरे बात तो हो रही कि अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश ने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। अब यह संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही थी, इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या है राजधानी? अबू धाबी। ठीक है, वो राजधानी है यूएई की। एक और बात आपने सुना होगा दुबई शहर का नाम, तो दुबई शहर भी यूएई में पड़ता है। दुबई का सबसे बड़ा शहर है, यूएई का सबसे बड़ा शहर है दुबई, जो पड़ता है यूएई में। एक और बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पहल, दूसरा है लीड, तीसरा है दृष्टि, चौथा है परख। तो आपके सामने ऑप्शन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है या जारी की गई है, उसके अनुसार एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परख। क्या नाम है? परख उसका नाम है। अभी 1986 के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चेंज कर दिया है, आपको पता है। तो जो मूल्यांकन केंद्र बनाया उसका नाम परख रखा। परख को इंग्लिश में एक जांच, ठीक है, तो इसका नाम परख रखा गया है। और दूसरी बात करें कि परख रखा गया है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो ये शिक्षा नीति किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है शिक्षा नीति। ठीक है, और पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था भारत में, इसका नाम कुछ और था, ये नाम अब बना है। इसका नाम शिक्षा मंत्रालय अब किया, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये पहले नाम था इसका, पूर्व में नाम था जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। एचआरडी मंत्रालय बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अभी शिक्षा मंत्री में तो एचआरडी मिनिस्टर या मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये थे मानव संसाधन विकास मंत्री। तो यही अब हो गए शिक्षा मंत्री, भी यही हो गए। कौन हो गए? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की है और परख जो मूल्यांकन केंद्र है उसका इन्होंने नाम दिया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। एक और बात कि 2020 में मतलब अब के बाद राष्ट्रीय जीडीपी, जो जीडीपी है उस जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्चा होगा। 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। ठीक है, और पहले कितना होता था? पहले होता था 4.44 के लगभग पहले खर्च होता था।
पहले कितना 4.44, क्योंकि पहले जो मूल्यांकन केंद्र बनाया उसका नाम परख है, और किसने जारी किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, या जिसे पूर्व में बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने इसको जारी किया है। और शिक्षा नीति को जारी किया था, यहाँ पे मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जारी किया। अब भारत सरकार शिक्षा पर 6% GDP का हिस्सा खर्च करेगी। पहले था 4.44% के लगभग होता था खर्च GDP का शिक्षा पर, ठीक है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले शीर्ष पर हैं? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है नेपाल। तो इसमें अपना देश भारत है जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में 1 नंबर पे है, नंबर 1 है। कौन है? भारत, ठीक है। तो ये भी याद रखना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस राज्य ने एक मास्क आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसने शुरू किया? अभी कोरोना वायरस के दौरान मास्क बहुत चर्चा में चल ही रहा है, तो जो ये अभियान है शुरू किया है मध्य प्रदेश MP ने, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा है राजीव महर्षि, तीसरा है मनोज सिन्हा, चौथा है राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। तो बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा। इनको मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? तो पूर्व में थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये थे, इनसे पहले थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। एक और ऑप्शन आया राजीव महर्षि, ये क्या थे? ये कैग थे, क्या थे? कैग। लेकिन इनको उठाकर अब इनके आगे लग गया एक्स कैग, मतलब ये पूर्व कैग के हो गए, और अब कौन बन गया कैग में? ये गिरीश चंद्र जी हैं, इनको कैग बनाया गया, भारत का कैग। कैग बोले तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल बनाया गया भारत का। तो नए कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और नए राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, और ये पहले थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। और एक और बात आ रही है ऑप्शन डी की, राधाकृष्ण माथुर, ये क्या है? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। कौन है? राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। एक और बात, पिछले साल 2019 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उसके बाद वहाँ पे उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी राज्यपाल थे सॉरी उसके बाद, और अभी जो लद्दाख के राज्यपाल हैं वो है राधाकृष्ण माथुर। दोनों जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनके लद्दाख के तो है राधाकृष्ण माथुर, अभी जम्मू कश्मीर के बन गए मनोज सिन्हा, और पहले कैग थे राजीव महर्षि, लेकिन इनके स्थान पर नए कैग बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना, नए कैग बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू। एक और बात, इनका नाम शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इनका नाम आ सकता है GC मुर्मू, कई जगह इनका नाम शॉर्ट में भी है, तो याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, गिरीश मुर्मू या GC मुर्मू, तो याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है MS धोनी, दूसरा है इयोन मोर्गन, तीसरा है क्रिस गेल, चौथा है बेन स्टोक्स। आपके सामने ऑप्शन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं। ये रिपोर्ट है, ये क्वेश्चन है 5 अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। तो इसके अनुसार इस तारीख तक कौन से कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? तो वो बने हैं इयोन मोर्गन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, कहाँ के? इंग्लैंड के कैप्टन हैं ये। इन्होंने 213 छक्के मारे हैं कप्तान के तौर पर। कितने? 213 छक्के,
ठीक है, 213 छक्के, इन्होंने 213 छक्के मारे। इनसे पहले सर्वाधिक छक्के मारने वाले कप्तान थे MS धोनी, 211 छक्के। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ओके, अब बात करते हैं इयोन मॉर्गन की। तो इयोन मॉर्गन इसके अलावा एक और रिकॉर्ड इनके नाम है कि वनडे में, ODI या वनडे बोलते हैं जिसे, ODI की एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। ठीक है, मारने का रिकॉर्ड है, मारने का रिकॉर्ड कितने मारे? 17 छक्के, 17 छक्के मारे इन्होंने एक पारी में। इयोन मॉर्गन के नाम एक और रिकॉर्ड है, वनडे या ODI की एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। 17 छक्के मारे थे इन्होंने एक इनिंग्स में 2019 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा बात करें क्रिस गेल की, तो क्रिस गेल कौन है? यह है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, T20 और वनडे को मिलाकर सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है, वो है 534 अंतर्राष्ट्रीय छक्के, 534 अंतर्राष्ट्रीय छक्के, सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक छक्के मारने वाले, ठीक है, खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 534 छक्के मारे। इसके अलावा वर्ल्ड कप में 40 छक्के हैं, 40 वर्ल्ड कप में छक्के, वो हैं सर्वाधिक। किसी भी ने भी नहीं मारे 40 छक्के, जो इनका नाम रिकॉर्ड है कि वो वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, तो वह है क्रिस गेल के नाम, 40 छक्के सर्वाधिक है ये। जो एक और बात हो रही है, इनके नाम की चर्चा है, तो एक और बात करें तो इन्होंने एक बायोग्राफी लास्ट ईयर जारी की थी या लिखी थी। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? नाम था सिक्स मशीन। सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? तो वह है क्रिस गेल की, यही इनकी बायोग्राफी थी। ठीक है, क्या नाम था? सिक्स मशीन। पूछा गया किसने? लास्ट एग्जाम्स में। एक और बात करें बेन स्टोक्स के बारे में, तो बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। इनके नाम अभी हाल ही में नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हैं ये। और इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो वो थे बेन स्टोक्स। पूछ सकते हैं ये भी, तो इनका नाम चर्चा में है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चारों याद रखना कि सर्वाधिक छक्के मारने वाले कप्तान बने हैं इयोन मॉर्गन, 213 छक्के। उनसे पहले MS धोनी, 211 छक्के। क्रिस गेल के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है, 534। इन्होंने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 40 छक्के मारे हैं। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है ये सिक्स मशीन। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 2019 के वर्ल्ड कप के ये फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो याद रखना इनको। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा है नेपाल। तो अभी ब्रिटेन देश ने गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने की घोषणा करी है, तो ये भी याद रखना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यार आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मॉरिशस, चौथा है केन्या। कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? तो वो किया है मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। वही बात हो रही है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई, ये राजधानी है मॉरिशस की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, यह है यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। किस देश में उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट भवन का? तो मॉरिशस में किया है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुई। राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं।
पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। मॉरिशस देश से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों का पता लगाया है या सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड में सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। कौन से ग्रह पर की है? तो शुक्र ग्रह पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है, तो वो की है शुक्र ग्रह पर। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, ये हाल ही में विश्व में सबसे पहले किस देश ने कोरोना वैक्सीन के सभी मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका। तो अभी हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन के सभी परीक्षणों पर मतलब मानव परीक्षण किए हैं वो पूरा किया है? तो किसने किया है? वो रूस ने किया है। रूस देश ने जो कोरोना अभी महामारी चल रही है, तो कोरोना की दवाई बनाई है या वैक्सीन बनाई है, कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है इस पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये 3 स्टेप में परीक्षण होता है, 3 चरण होते हैं इसके परीक्षण के, तो इन्होंने मानव पर किया है, मतलब मानव पे, मनुष्य पे इन्होंने परीक्षण किया है। इस दवाई का सफलतापूर्वक वैक्सीन का टेस्ट कर लिया गया। जल्द ही रूस देश विश्व में शायद सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाला देश बन जाएगा। तो याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस देश ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की? तो रूस देश ने की है। इन्होंने सबसे आगे अब तक दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय ने 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। तो ये भी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश ने 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि ठीक है, इन्होंने एक ही दिन में 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, 240 विभिन्न प्रकार के एक ही दिन में। ठीक है, इनका रिकॉर्ड बनाया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल है। ठीक है, ओके, तो याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। आज हमने पूरे 25 क्वेश्चंस के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।